सत साहिब सभी को राम राम। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, कागद लिखे सो कागदी की व्यवहारी जीव, आत्म दृष्टि कहाँ लिखे जित देखे तित पीव। भरो होए सो रीतई रीतो होए भराए, रीतो भरो न पाइये अनुभव सो ही कहाए। साहिब स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, बिना अनुभव के कुछ भी नहीं जान पाओगे। और ये बात केवल आध्यात्मिक मार्ग में नहीं, ये आपके जीवन में भी सत्य है। जब तक आप जीवन में अनुभव नहीं कर लेते तब तक आप अनुभवी नहीं, ज्ञानी नहीं हो। आप देखा देखी कुछ भी कहते रहिए, लेकिन जब तक आप उसका अनुभव नहीं करेंगे तो क्या लाभ है। सब कहते हैं कि इसमें ये लिखा है, भगवान ऐसा है, माया ऐसी है, मन ऐसा है, ये निर्गुण है, वो सगुण है। कहते रहिए, क्या लाभ है उसका। कबीर साहब कहते हैं कि अगर मूर्ति पूजा के लिए कहूं तो लोग उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। जहां वो मूर्ति पूजा का विरोध कर देते हैं तो लोग उसको भी नहीं समझ पाते, फिर वो पूरी तरह मूर्ति का त्याग कर देते हैं। और अगर कहें कि मूर्ति पूजा करो, फिर वो मूर्ति को ही भगवान मान लेते हैं। वो मध्य में नहीं रहना चाहते। मध्य का ज्ञान जो आपको कुछ दिन पहले सत्संग डाला था, उसे सुनिएगा कि उसमें क्या बताया है मध्य और सहज के बारे में। जब तक व्यक्ति सत्संग को सुनेगा नहीं, उसे समझेगा नहीं और फिर अनुभव नहीं करेगा, तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। इसी प्रकार माया है, अनुभव से समझ में आएगी। साहिब कहते हैं कि ये कोई देखा देखी की बात नहीं है कि देखा देखी चल दिए। कबीरा इस संसार को समझाऊं के बार, पूछ जो पकड़े भेड़ की उतरा चाहे पार। कि इस संसार को कितना समझाऊं मैं, लेकिन ये सोचता है कि मैं भेड़ की पूंछ पकड़ लूं और पार हो जाऊं। अरे भेड़ तो खुद ही डूबती है, तो उसकी पूंछ पकड़ के तुम कहां से पार हो जाओगे। वो ऐसा नहीं है ज्ञान, या वो परमात्मा ऐसा नहीं है कि जो ऐसे ही मिल जाए तुम्हें। अनुभव करो, और अनुभव अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान भरा है तो भी तुम्हें नहीं आएगा। यदि तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है, खाली हो, तो भी अनुभव नहीं आएगा। ज्ञानी और अज्ञानी इन दोनों से परे है वो अनुभव। जब व्यक्ति को अनुभव होता है तो ना तो वो स्वयं को ज्ञानी कहता और ना ही वो अज्ञानी रहता। यही है मध्य। साहिब कहते हैं, मच्छ रूप माया भई जब रही खेल अहेर, हरिहर ब्रह्मा ना उबरे सुर नर मुनि के ही केर। कि ये मछली रूप ये माया बनी हुई है। कि ये माया जिस प्रकार मछली होती है, मछली उसको लोग मारते हैं, खाते हैं, लेकिन यदि मछली ही मनुष्यों को मारे तो आश्चर्यजनक होगा ना। साहिब कहते हैं कि वैसे ही माया पे विजय पाना सरल है। ऐसा नहीं है कि माया पे विजय पाना कोई बहुत कठिन है, नहीं, माया पर विजय पाना बहुत सरल है। लेकिन हो क्या रहा है, ये माया ही मनुष्य को दबोच लेती है, यही मनुष्य को मुक्त नहीं होने देती। अब आप पूछेंगे माया, अब ये माया क्या है, अब माया कहां से आई। तो माया के बारे में अगर आप सोचते हैं कि पुस्तकों से पता लग जाएगा, नहीं। माया अनिर्वचनीय है। माया को वचनों से नहीं कहा जा सकता, और अगर वचन ना बोले तो भी नहीं समझा जा सकता। तो वचन और निर्वचन दोनों से परे जो है वो अनिर्वचनीय है, जो वास्तव में है नहीं लेकिन दिखती है और पर पर बदलती भी है, तो वो माया है। तो साहिब कहते हैं कि तुम्हारा मन का मोह ही माया है। पूरा संसार तुम्हारे सामने है, लेकिन मोह तो कुछ एक लोगों से ही होता है ना। वो मोह ही माया है। जिस प्रकार सारे संसार के प्रति उदासीन हो, ऐसे उदासीन क्यों नहीं रहते, लेकिन हम मोह कर बैठते हैं। और इस माया के शिकार स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी हो गए। तो बेचारे जो सुर नर और मुनिजन हैं, जरा बताइए वो कौन से खेत की मूली हैं।
वो तो इनकी चपेट में आने ही आने थे, तो वे सब भी इनकी चपेट में आ गए। तो साहिब कहते हैं कि अनुभव लो तो माया समझ में आएगी, अनुभव से ही ब्रह्म समझ में आएगा और अनुभव से ही स्वयं को समझ पाओगे। जो लोग ये सोचते हैं कि हमें कोई सतगुरु मिल जाए, सच्चे गुरु मिल जाए, वो हमें सब चीज का ज्ञान दे दें, वो आपको सारी चीजों का, सारी बातों का ज्ञान दे भी देंगे तो भी आपकी मुक्ति नहीं है। क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वयं अनुभव नहीं करेगा तो कैसे एक होगा। आपको उस ब्रह्म के साथ एक होकर जीना होगा। कबीर साहिब ने किस किस को उस ब्रह्म के दर्शन नहीं कराए, बताइए। कितनों को उन्होंने सतलोक लेके गए और उन्हें दीदार कराया और फिर वापस लाके छोड़ दिया। क्यों? उन्हें यह दिखाने के लिए कि भाई तुम्हारे पूर्व जन्म के इतने उत्तम कर्म थे, इसलिए तुम्हें दिखा रहे हैं कि देखो ये है सतलोक और ये सतलोक का आनंद है। उस सतलोक का कोई बखान नहीं कर पाया जिसने भी उसे देखा। जो भी उस ब्रह्म को देखता है वो उसका बखान नहीं कर पाता, बस यही कहता है, बोले उसका कोई अंत नहीं है। वेद कहते हैं नेति नेति न इति न इति, कि उसका कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं। तो जिसका कोई अंत ही नहीं है, जरा बूंद है, बूंद कैसे बताएगी कि सागर कितना बड़ा है? जब वो उसके साथ एक हो जाएगी तब उसे पता लगेगा कि वास्तव में सागर क्या है। लेकिन जब बूंद सागर के साथ एक होती है तो फिर बूंद खत्म हो जाती है। जब तक बूंद है तब तक वो सागर नहीं है, और जब वो सागर के साथ एक हो गई तो बूंद नहीं रहती। बस यही है अनुभव। इस अनुभव को जिस दिन जान लिया, इस अनुभव को जिस दिन आपने कर लिया, उस दिन आप सब चीजों को समझ जाएंगे, ब्रह्म को समझ जाएंगे, स्वयं के अंदर जिए और स्वयं को जानोगे, अपने अंदर समा जाओगे। तब बाहर का ये जितना प्रपंच है ये सब मुक्त है, इससे सब चीजों से मुक्त हो जाओगे। प्रपंच क्या है? प्रपंच है जो 5 के द्वारा रचा गया, वो प्रपंच है। प्रपंच रचने वाले कौन है? 5, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माया और काल। यही तो हैं जिन्होंने इस सारे प्रपंच को रचा है। इन प्रपंच को रचने के लिए इन्होंने क्या किया? 5 महाभूत बना दिए, 5 इंद्रियां बना दिया, ज्ञानेंद्री, 5 ही कर्मेंद्री बना दी, 5 ही विकार बना दिए, और हर एक विकार के 5-5 प्रकृतियां बना दी। कुल मिला के 25 प्रकृति हो गई। तो इस 5 के द्वारा रचा गया ही ये सब कुछ प्रपंच है। जो इसको समझ लेता है, इसका अनुभव कर लेता है, वो इसमें नहीं फंसता। अन्यथा जो नहीं समझ पाए वो माया के हाथों मारे जाते हैं। माया का काम ही क्या है? छलना। जरासिंध शिशुपाल संहारा, कबीर बीजक की रामायणी नंबर 47 में कबीर साहिब बताते हैं कि भाई इस माया को बहुतों ने सोचा कि हम इसको पालें, लेकिन इस माया ने सभी को छल लिया। जरासिंधु शिशुपाल संहारा, सहस्रार्जुन छल सो मारा, बड़ छल रावण सोगो बीती, लंका रहल कंचन की भीति। दुर्योधन अभिमाने गयऊ, पांडव केर मर्म नहीं पयऊ, माया के डिंब गयल सब राजा, उत्तम मध्यम बाजन बाजा। 6 चकवे बीत धरनि समाना, एको जीव प्रतीत न आना, कहा लो कहो अचेत ही गयऊ, चेत अचेत झगड़ा एक भयऊ। कहने का अर्थ है कि माया के वशीभूत होकर, मतलब अपने माया के अभिमान के कारण, जरासंध, शिशुपाल, सहस्रार्जुन ये सब अपने ही छलबल के कारण मारे गए हैं। रावण जैसा पराक्रमी भी, जिसकी सोने की लंका थी, वो अपने दुर्ग समेत, अपनी लंका के समेत नष्ट हो गया। ये सब क्यों नष्ट हो गए? क्योंकि इनको हुआ अहंकार। अब माया सिर्फ धन का नहीं होता, अहंकार या मोह, जब व्यक्ति का स्वयं पे मोह ज्यादा हो जाए तो वो अहंकार होता है। जब किसी पुत्र के अंदर हो जाए तो वो पुत्र मोह हो जाता है, पत्नी के अंदर हो तो स्त्री मोह हो जाता है,
वही चीज धन के अंदर हो जाए तो लोभ हो जाता है। वही चीज इच्छाओं के पूर्ति न होने के कारण उनके मोह में फंस जाता है तो फिर अहंकार के द्वारा जनित होता है क्रोध। तो ये सब कुछ मोह के कारण है और ये मोह इस मन का है। तो एक भगत जी पूछते हैं साहिब से कि फिर ये जितने भी थे महान महान जो राजा हुए, ये सब क्यों मारे गए? इनको किस चीज का मोह था? किस चीज का मोह था रावण को? किस चीज का मोह था सहस्रार्जुन को, शिशुपाल को, जरासंध को? कबीर साहिब कहते हैं शिशुपाल, जरासंध, सहस्रार्जुन ये सब मारे गए अपनी ताकत के अभिमान में। इनको अपनी ताकत पे बड़ा गर्व था। जरासंध को जिस प्रकार वरदान मिला हुआ था, शिशुपाल को जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अभयदान दिया हुआ था, इसी प्रकार सहस्रार्जुन था। तो ये सभी अपने ताकत के, अपने जो इनकी बहुत बड़ी सेना थी, बहुत बड़ा दुर्ग था, इनके मोह में फंस के ये मारे गए। उस मोह से अभिमान जनित हुआ और अभिमान से ही ये मारे गए हैं। इसी प्रकार रावण था। रावण किस कारण मारा गया? क्योंकि स्त्री मोह के कारण। और इसी प्रकार दुर्योधन भी अपने अहम में ही मारा गया, अपने अभिमान में ही मारा गया। वो पांडवों का रहस्य नहीं जान पाया कि जो पांडव हैं उनके साथ में स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो सबसे महान कूटनीतिज्ञ हैं संसार के, वो उनके साथ हैं, तो तुम्हारी विजय कैसे होगी? फिर भी वो अपने अभिमान में रहा। और अभिमान का फल क्या है? यही ये माया दिखाती है कि जिसने अभिमान किया इसने सबको खा लिया, इसने किसी को नहीं छोड़ा। जब माता कौशल्या ने श्री रामचंद्र जी से पूछा कि बेटा तुमने रावण को मारा, किस प्रकार मारा, बताओ मुझे, थोड़ा वर्णन तो करो उस युद्ध का, मैं जानना चाहती हूं कि मेरे लाल ने कैसा पराक्रम दिखाया। तो श्री राम प्रभु ने कहा कि मां, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। अर्थात रावण को श्री राम ने नहीं मारा, रावण को उसकी मैंने मारा, अर्थात उसके अहंकार ने मारा। तो ये सब कुछ अहंकार और अभिमान जो है ये सबको खा जाता है। माया अलग अलग रूपों में छुपी है, वो अभिमान के रूप में भी छुपी हुई है। साहिब कहते हैं कि जितने राजा महाराजा माया के दंभ और घमंड में थे वे सब मिट गए और उनके जाने के बाद उनकी चर्चा मात्र कुछ दिनों तक रही। 6 चक्रवर्ती सम्राट मरकर धरती में लीन हो गए, दफन हो गए, परंतु एक साधारण मानव भी इस सत्य की ओर ध्यान नहीं देता है कि एक दिन सबको मरना है। कहां तक कहा जाए? सब असावधानी में चले गए और अभी भी जा रहे हैं, व्यर्थ में ही झगड़ रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि कोई सावधान है ही नहीं। ये झगड़ते हैं आपस में, कोई जमीन के ऊपर झगड़ रहा है, कोई 10-10 रुपए के ऊपर झगड़ रहा है, और बात तो सत्य है। आप देखिए आज के दिन में जब आप समाचार सुनते हैं कि 10 रुपए के ऊपर नाई ने गला काट दिया, 10 रुपए के ऊपर कहीं किसी दुकानदार से झगड़ा हो गया, छोटी छोटी बातों पे, ये सब क्या है? ये सब कुछ अहम के लिए, ये सब कुछ अपने अभिमान, ये अहंकार, ये अभिमान, यही तो ये सब कुछ करवा रहा है और कुछ नहीं। घर में झगड़े होते हैं अहम और अभिमान के कारण। क्या घर में कोई भूखा है? नहीं ना। क्या जो 10 रुपए के लिए झगड़ा हुआ, 10 रुपए से कोई अमीर हो जाएगा, गरीब हो जाएगा? नहीं, ये झगड़ा है अहम का। और जब अहम की पूर्ति नहीं होती दिखती तो व्यक्ति अपशब्द कहता है और वो झगड़े का रूप लेता है, और फिर अहंकार और बढ़ जाता है, अहम भाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और जब किसी के अंदर अहंकार बढ़ता है फिर वो रूप लेता है क्रोध का, और क्रोध के बाद बुद्धि काम नहीं करती है, बुद्धि पे ताला लग जाता है। तो जिसके पास बुद्धि ही नहीं होगी
तो बताइए वो क्या निर्णय लेगा, और जो निर्णय वो क्रोध में लेगा क्या वो निर्णय सही होगा? क्योंकि वो बिना बुद्धि के लिया हुआ निर्णय है, वो कभी भी सही नहीं होगा। व्यक्ति को शांत मन से निर्णय लेना चाहिए और आज की नहीं, आगे की सोच के निर्णय लेना चाहिए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि आज ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, आज अगर आपको 10 रुपए का नुकसान होता है और भविष्य में अगर आपको उस 10 रुपए की बजाय अगर 1000 रुपए का मुनाफा हो रहा है, तो क्या ये 10 रुपए का नुकसान उठा लेना लाभदायक नहीं है? या इस 10 रुपए के लिए उस 1000 रुपए को छोड़ देना लाभदायक है? व्यक्ति को दूरदर्शी होना चाहिए, व्यक्ति को अपनी समझ के हिसाब से निर्णय लेना चाहिए, मंत्रणा करके, खूब सोच समझ के, समझ विचार कर ही करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। कि जो व्यक्ति सोच समझ कर विचार कर निर्णय नहीं लेता, केवल भावनाओं या क्रोध के आवेश में आकर निर्णय लेता है, वो बाद में पछताता है। जब जगत उसकी निंदा करता है तब वो पछताता है, जब उसे नुकसान उठाना पड़ता है तब वो पछताता है। तो बेहतर है कि पहले ही निर्णय सोच समझ के लिया जाए। तो साहिब यही चीज कह रहे हैं कि सभी लोग व्यर्थ में झगड़ रहे हैं, कोई भी सावधान नहीं है। लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन किसको सुना रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है। वो सावधान नहीं है। यदि वो सावधान होते तो जैसे ही एक बार कहा राम नाम सत्य है, वो तुरंत राम नाम के सुमरन में लगते। लेकिन वो तो दूसरों को सुना रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उसमें स्तुति करते हैं ईश्वर की, लेकिन वो स्तुति कभी मन से नहीं निकलती, वो केवल शब्दों से निकलती है। क्योंकि यदि मन से निकलती तो व्यक्ति सावधान हो जाता, व्यक्ति समझ जाता जब इतने बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा जब यहां से चले गए तो जाहिर सी बात है एक दिन मुझे भी जाना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कब मरोगे, आप कब पैदा हुए। पैदा होना मरना ये सब आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है तो यही कि आप जिए कैसे। राम गयो रावण गयो, गुरु नानक देव जी कहते हैं राम गयो रावण गयो, जाका बहु परिवार, कहो नानक हरि भज मना, सपना सब संसार। कि संसार से तो राम भी गए हैं, क्या वो रहे यहां पे? नहीं, रावण भी गया, दोनों ही चले गए ना। यानी कि मृत्यु हरेक की है, वो किसी को नहीं छोड़ती। क्योंकि जिस प्रकार सपना होता है, सपना तो टूटेगा। सपने में कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, सपने में चाहे आप भगवान को ही क्यों ना देख रहे हो, लेकिन वो सपना तो खत्म होगा ही होगा। तो उस सपने के अंदर चाहे भगवान ही क्यों ना हो, वो भी नहीं बचेंगे। जब सपने के सभी व्यक्ति खत्म तो भगवान भी खत्म। इसी प्रकार ये संसार सपने की भांति है। यहां जो भी कुछ दिखाई देता है वो सब सपना है। दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश, कृतम बाजी ख्याल है, सूरत समोवो श्वास। गरीबदास महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि जहां तक आपकी दृष्टि पड़ रही है, यानी कि आपकी दृष्टि में अगर कुछ भी आ रहा है, जो कुछ आपके देखने में आ रहा है, वो सब कुछ फना हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। क्योंकि ये सब कुछ नासवान है। जो देह यहां स्वयं कबीर साहिब धर के आए थे, क्या वो देह है? जो रूप साहिब ने धरा था, क्या वो साहिब का रूप अभी यहां है? नहीं है ना। संत फकीर अवतार कोई भी हो, हर एक कोई संसार से जाना है, क्योंकि ये संसार एक सपना है। किसी का सपना पहले टूट जाता है, किसी का बाद में, लेकिन सपना तो टूटता ही टूटता है। तो इसीलिए इस जीव को चेत जाना चाहिए कि भाई इस संसार से हमें भी जाना है। सपने की भांति सबको ही यहां से चला जाएगा, तो हमें राम नाम में लग जाना चाहिए। क्योंकि परमात्मा ये देखेगा कि आप जिए कैसे, ये कोई नहीं देखेगा कि आप मरे कैसे, आप जिए कैसे। बात तो ये है, मरना तो तय है। एक व्यक्ति है, एक बार मेरी दादी जी बताती थी
कि कोई एक घटना थी, सत्य घटना थी ये। जब युद्ध हुआ था 1962 का, तो एक सिपाही भाग कर आया और गांव में जो धान काटते हैं, धान काटने के बाद जो पुआल रहता है, पराली बोल देते हैं, कोई पुआल बोल देता है, वो आकर उसमें छुप गया। जब उसको सिपाही ढूंढते हुए आए तो वो उसके अंदर छुप गया, युद्ध से भाग के आ गया, क्योंकि वहां पे डर लग रहा था उसको, कहीं मैं मारा ना जाऊं। तो जब सारे सिपाही चले गए, पराल हटाई गई, तो देखा वो मृत पाया, उसको किसी सांप ने काट लिया था। तो मरना तो है ही, वो अगर वहां पर मरता तो शहीद कहलाता, और अब जब सांप के काटने से मरा, युद्ध से भाग के आया, तो वो भगोड़ा कहलाया। तो अब बताइए, मृत्यु तो हर समय आपके सर पे खड़ी हुई है। कब, कैसे, कौन मरेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि यहां तो सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में। कौन कब कैसे उठेगा कौन जाने। तो बेहतर है कि हम यहां पर रहें, जब तक हम अपना पार्ट अदा करते रहें, अपना रोल निभाते रहें, उसके बाद तो चलना ही है। यदि वही व्यक्ति जो भाग कर आया था, अगर वो जंग में रहता, उसके बच्चे, वो जो विधवा थी, वो क्या कहलाती? वो कहलाती एक शहीद की पत्नी। अब कहलाएगी एक कायर की पत्नी, एक भगोड़े की पत्नी। यानी व्यक्ति किस प्रकार से जीता है, उसके जीवन के जो दृष्टांत होते हैं, वो उसके कई सालों बाद तक भी दिए जाते हैं। उसके जो परिवार और उसकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों को भी ये सुनने को मिलेगा कि तुम्हारे पिताजी भगोड़े थे, या तुम्हारे दादा भगोड़े थे, तुम्हारे परदादा भगोड़े थे। इस प्रकार की बातें आने वाली पीढ़ियों को सुननी पड़ती है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मरे, कैसे मरे, फर्क इससे पड़ता है कि आप कैसे जिए। आप जब तक जिंदा थे, आपने देश की सेवा की, या आप भाग कर आए। मरने के बाद क्या है? मरने के बाद तो ये शरीर मिट्टी है। आप जब जीवित थे तो आप भाग कर आए कि आपने युद्ध लड़ा, आपने देश के लिए कार्य किया, कि आप भाग लिए वहां से पीठ दिखाकर। तो साहिब यही कहते हैं कि भाई हर वक्त सावधान रहो। कौन सी श्वास आखिरी श्वास होगी नहीं पता है, इसलिए जब तक जीवित हो हर श्वास में सुमिरन करो, श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। क्या पता ये श्वास दोबारा आए ना आए, तो क्यों व्यर्थ गवा रहे हो? तो इसे प्रभु के सुमिरन में लगाओ। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोक न पट तरे, काहे धूल गवाए। 14 लोक भी इसके सामने मिथ्या है। ऐसी श्वास का तुम तिरस्कार कर रहे हो, इसे व्यर्थ कर रहे हो। नहीं, ये गलत बात है। साहिब कहते हैं, ई माया जग मोहनी, मोहन सब जग झार, हरिचंद सत के कारणे, घर घर शोक विकार। साहिब कहते हैं कि ये माया, ये पूरे जगत को मोहित करने वाली है, और यही सबको दौड़ा दौड़ा कर मोहती है और फिर मारती है। व्यक्ति दौड़ता है इसके पीछे, दौड़ता रहता है कि मुझे माया मिले, ये माया मिले। माया ऐसा नहीं है कि माया केवल धन है, माया केवल स्त्री है, माया केवल जमीन है। नहीं, जैसा कि बताया कि माया आपके मन का मोह है, माया अहंकार भी है। आप किसी के साथ ईर्ष्या करते हो, जब आप स्वयं के प्रति बहुत ज्यादा मोह हो जाएगा, दूसरे के प्रति आपके मन में ईर्ष्या हो जाएगी, वो माया है। क्रोध माया, काम माया, लोभ माया, सब कुछ, जो जर जोरू जमीन, सब कुछ माया। आप जिससे भी मोह कर लो वही माया है, और फिर आप उसके पीछे दौड़ते हो। और साहिब कहते हैं कि ये दौड़ा दौड़ा कर मारती है फिर, क्योंकि व्यक्ति मोहित हो जाता है इसके पीछे, उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। कुछ लोग इतने लालची हो जाते हैं कि वे स्वयं अपने ही परिवार के लिए, जिसके लिए वो धन कमा रहे हैं, उसी पर धन खर्च नहीं करते हैं। उसका मोह इतना बढ़ जाता है। जो कहते हैं ना कंजूस नहीं भाई, ये तो मक्खी चूस है।
ऐसे ऐसे बीमारी हो गई, उस बीमारी पे इलाज पे खर्च नहीं करेंगे, लेकिन उसको जोड़ते रहेंगे। और फिर एक दिन तो प्राण पखेरु उड़ ही जाना है, किसके लिए जोड़ा? यही माया है। तो इसी प्रकार वो मोहती है और दौड़ा दौड़ा कर मारती है। यहां तक कि राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी भी माया में मोहित होकर और शोकवश सत्य के लिए काशी की गलियों में बिकते हुए फिरे थे, क्योंकि उन्होंने अपना मोह किससे रखा? सत्य से। ये चीज थोड़ा सा समझने की है। राजा हरिश्चंद्र की कथा तो आप सभी ने सुनी है, लेकिन अब यहां पर ऐसा क्यों कहा गया कि विमोहित होकर और शोकवश? क्योंकि उनको सत्य बड़ा प्रिय था। अगर वो चाहते तो सब कुछ प्रभु के अधीन कर देते कि सब कुछ है मेरे मालिक तेरा, लेकिन उन्होंने क्या किया? वो सत्य को, उसके प्रति उनका मोह हो गया, और उस सत्य का जो मोह था उसके कारण उनको अपने आप को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, सभी को बेचना पड़ा। लेकिन उसी सत्य के कारण उनकी सद्गति भी हुई। कहने का अर्थ ये है कि सद्गति तो हुई, लेकिन उन्हें बिकना पड़ा। ये साहिब यहां समझाना चाह रहे हैं। तो आप जिस प्रकार किसी दूसरी चीजों में मोहित होकर अपना जन्म गंवा देते हैं, इससे तो अच्छा है कि आप सत्य के प्रति मोहित होइए, आप प्रभु के प्रति मोहित होइए, आप अपनी आत्मा के प्रति मोहित होइए, आप उस मालिक के प्रेम के प्रति मोहित होइए, तो ही आपका कल्याण संभव है। तो साहिब की इस बात को आप हृदय में धारिए। अब अगले भाग में हम जानेंगे, जब कबीर साहिब एक बार मानिकपुर गए थे तो मानिकपुर में क्या हुआ, क्या उनका संवाद हुआ, किस किस से हुआ, और क्या उन्होंने ज्ञान दिया मानिकपुर में। तो ये चीज हम अगले भाग में जानेंगे। तब तक प्रभु का नाम लीजिए, परमात्मा की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। सत साहिब।